हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। रॉयल आर्क इलेक्ट्रोड्स लिमिटेड का जिस आईपीओ का आज डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन होने जा रहा है, जो कि आज के इस वीडियो में जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस। इसका सब्सक्रिप्शन कितना हुआ 2 दिन में, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करिए, फिर इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। 14 फेब को ओपन हुआ था, 18 फेब आज के दिन क्लोज किया जा रहा है। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 114 टू 120 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 1200 शेयर्स की लॉट साइज, 36 करोड़ का इशू साइज जो 30 लाख शेयर्स का इशू किया जा रहा है, 21.6 करोड़ का फ्रेश इशू, 14.4 करोड़ का ऑफर फॉर सेल, बुक बिल्ड इशू, आईपीओ एनएससी एसएमई पे लिस्टेड किया जाएगा। श्रेणी शेयर्स मार्केट मेकर है। इसके जो क्यू ऑफर दिया गया, क्यूआईबी 18.7%, एचएनआई 14.8%, रिटेल 33.4% का ऑफर दिया गया। एंकर इन्वेस्टर से 10.08 करोड़ का फंड रेज किया गया है। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया है 19 फरवरी का। 20 फरवरी को रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। 21 फेब को लिस्टिंग डेट रखा गया है। अमाउंट पे करना है, रिटेल को ओनली 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1200 शेयर्स पे करना मिलेंगे। और एचएनआई मिनिमम 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2400 शेयर्स मिलेंगे। और इसके प्रोमोटर की बात करें, मिस्टर बिपिन सांघवी, तरुलता सांघवी, हार्दिक सांघवी, स्वागत सांघवी इसके प्रोमोटर है। प्री इशू होल्डिंग 100% का, पोस्ट इशू 73% का होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। अगर हम सब्सक्रिप्शन की बात करें तो कंपनी में क्यूआईबी से 0.074 टाइम का सब्सक्राइबर, 4,16,400 शेयर्स का बीट किया है। 5 करोड़ का ओनली 2 एप्लीकेशन सबमिट हुआ है। एचएनआई से 0.13 टाइम का सब्सक्राइबर, 58,800 शेयर्स का बीट किया है। 7.7 करोड़ का हुआ, मतलब 70 लाख का बीट किया और 23 एप्लीकेशन सबमिट हुआ। रिडल से 0.9 टाइम का सब्सक्राइबर, 8,96,400 शेयर्स का बीट किया, 10.7 करोड़ का, 747 एप्लीकेशन सबमिट हुआ। यहाँ पे गाइज एचएनआई से बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं हुआ, ओनली 13% का ही सब्सक्राइब किया, बहुत ही मिनिमम सब्सक्राइब किया। लेकिन क्यूआईबी से भी अंडर सब्सक्राइब है और रिटेल में थोड़ा फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है। टोटल 0.68 टाइम का सब्सक्राइब है, 16.4 करोड़ का, 772 एप्लीकेशन सबमिट किया है। यहाँ पे डे 1 में 0.14 टाइम का था और डे 2 में 0.68 टाइम का, बहुत ही मिनिमम सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है गाइज। जीएमपी की बात करें तो जीएमपी इसका बिल्कुल भी नहीं चल रहा, 0 रुपीज का जीएमपी। इसका मतलब कि गाइज ये तो कंपनी फ्लैट डेब्यू करेगा या तो डिस्काउंट लिस्टिंग किया जाएगा। बिजनेस की बात करें, 1996 में इनकॉर्पोरेट हुआ था, जो कि वेल्डिंग कंज्यूमेबल्स जैसे वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स, फ्लक्स कॉर्ड वायर, एमआईजी टीआईजी वायर्स का मैन्युफैक्चरिंग करती है। जिसमें कंपनी जो वेल्डिंग कंज्यूमेबल्स जो यूज होता है, ये वेल्डिंग टैंक्स, बॉयलर्स, हेवी स्ट्रक्चर्स, बीम्स, पाइप, सिलेंडर्स, प्रेशर वेसल्स एंड मोर, और अक्रॉस इंडस्ट्री जैसे अलग अलग इंडस्ट्री जैसे रेलवेज हो, रोडवेज, एयरपोर्ट्स, रिफाइनरी, शिपयार्ड्स, माइनिंग, सुगर, टेलीकॉम, थर्मल पावर स्टेशन, पीईबी सेक्टर्स, इन सभी जगह इसका वेल्डिंग कंज्यूमेबल्स का यूज किया जाता है। और कंपनी जो है सो इन्वॉल्व, इसके अलावा ट्रेड एंसिलरी और इंसिडेंटल प्रोडक्ट्स जैसे व्हील्स, इलेक्ट्रोस्लैग, वेल्डिंग फ्लक्स कोड वायर्स, इलेक्ट्रोस्लैग, स्ट्रिप क्लैडिंग और सॉफ्लक्स, टीआईजी, एमआईजी वायर्स की ट्रेडिंग में भी इन्वॉल्व है। प्रोडक्ट्स जैसे जो कि इसका प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर जो होता है, ये यूज होता है कॉपर कोटेड वायर, एमएस स्ट्रिप्स, एमएस वायर, एसएस स्ट्रिप्स, एसएस वायर, निकल वायर, फेरो एलॉय पाउडर, जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी है। यहाँ इसका यूज करके जैसे प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करता है, इन सभी प्रोडक्ट्स का यूज करके मैन्युफैक्चर करती है इस प्रोडक्ट को। और 2,69,198 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है, जो कि जरोली अंबर गांव गुजरात में है। और स्टैंडर्डाइज्ड और कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करता है, डोमेस्टिकली सप्लाई कर रहा है और लगभग 20 कंट्रीज में प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर रही है, जो कि सर्टिफाइड है एबीएस, आईबीआर, बीआईएस, और मतलब कि इन सभी के द्वारा जो है सर्टिफाइड किया गया, जो कि एन आउटसोर्स्ड इंस्पेक्शन भी किया जाता है एनएबीएल एक्रेडिटेड लेबोरेटरीज को। और प्रोडक्ट्स की बात करें तो वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स में मैन्युफैक्चर करता है अलग अलग वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स का, जिसमें इंक्लूड है मिल्ड स्टील, लो हाइड्रोजन, स्टेनलेस स्टील, हार्ड फेसिंग, कटिंग एंड नॉन फेरस टाइप्स। फ्लक्स कोड वायर में जो कि यूज होता है, फ्लक्स कोड वायर्स में जो यूज करता है फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग का, जो कि हाई डिपोजिशन रेट्स के लिए ज्वाइनिंग, वेयर प्रोटेक्शन, रिपेयर्स और अलग अलग साइज और स्पेसिफिकेशंस के साथ। एमआईजी टीआईजी वायर्स में बात करें तो एमआईजी जो है इसमें ये मैन्युफैक्चर करती है वेल्डिंग कंज्यूमेबल्स का, जैसे इलेक्ट्रोड्स, फ्लक्स कोड वायर एंड एमआईजी और टीआईजी वायर जो है। और इसके मार्केट कंडीशन के कारण जो है टीआईजी और एमआईजी वायर में करेंटली ट्रेड कर रहा है सिर्फ, बट जो है इसका डिमांड पर मैन्युफैक्चरिंग डिमांड के बेस्ड पर जो है मैन्युफैक्चरिंग भी आगे रिज्यूम कर सकती है। अभी कर नहीं रही है, अभी सिर्फ और सिर्फ ट्रेड कर रहा है, अभी इसका मैन्युफैक्चर नहीं कर रही है।
लेकिन आगे डिमांड जब होगा तो इसका मैन्युफैक्चर भी करेगी। 144 परमानेंट एम्प्लॉइज का टीम था 9 मंथ्स के अकॉर्डिंग। और जोग्राफी स्ट्रेंथ की बात की, जोग्राफिकली स्प्रेड है भारत और ओवरसीज मार्केट में। लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप है कस्टमर्स के साथ इंडस्ट्रीज में, और कंसिस्टेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, एक्सपीरियंस प्रोमोटर्स और स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट टीम है। फिनेंशियल की बात करेंगे तो 22 में 64.8 करोड़ का रेवेन्यू, 2 करोड़ का प्रॉफिट। 23 में 98 करोड़ का रेवेन्यू, 9.6 करोड़ का प्रॉफिट। 24 में 101 करोड़ का रेवेन्यू, 11.9 करोड़ का प्रॉफिट। फर्स्ट हाफ में 46 करोड़ का रेवेन्यू, 3 करोड़ का प्रॉफिट है। फिनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप लाइन है बॉटम लाइन, यहाँ पे टॉप लाइन 24 में उतना बेहतर नहीं हुआ, लेकिन बॉटम लाइन 23 में बहुत सरप्राइजिंग बूस्ट हुआ। 24 में जो 3 में जो सरप्राइजिंग बूस्ट हुआ टॉप बॉटम लाइन में, ये थोड़ा सा डाउट क्रिएट नहीं कर बल्कि सस्टेनेबिलिटी को कंसर्न रेज कर। 24 में बहुत ही स्ट्रॉन्ग जंप देखने को मिला है इसके फिनेंशियल में। वहीं अगर हम बात करेंगे कंपनी के कुछ रिस्की पॉइंट का, इसका रेवेन्यू लार्जली डिपेंड है डोमेस्टिक मार्केट पर। कंट्रीब्यूशन की बात करें तो इसमें हम लोग बात करें 22, 23, 24 और फर्स्ट हाफ 25 में, और कंट्रीब्यूशन सारा परसेंटेज में होगा, जो कि 73.2%, 82.3%, 85.5%, 85.4% का कंट्रीब्यूशन था। और कोई भी अगर नेगेटिव चेंज होता है डोमेस्टिक मार्केट में तो इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को एडवर्सली इम्पैक्ट कर सकती है। ऑपरेशंस हेवीली रिलाई करता है सिंगल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर, जो कि वलसाड गुजरात में है, अंबर गांव में, और इसलिए कोई भी डिस्ट्रप्शन होता है बिजनेस एनवायरनमेंट में इस एरिया में तो प्रोडक्शन और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को अफेक्ट कर सकती है। लार्ज पोर्शन ऑफ रेवेन्यू फ्यू की कस्टमर से जनरेट हो रहा है। टॉप 10 कस्टमर्स की बात करें इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन था 53.4%, 44.7%, 44%, 47.8% का कॉन्ट्रीब्यूशन था। और इसलिए गाइस अगर एक या उससे ज्यादा कस्टमर्स में लॉस होता है या फिर डिमांड में रिड्यूस होता है इसके प्रोडक्ट्स को लेकर, तो इसका ऑपरेशनल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को एडवर्सली इम्पैक्ट कर सकती है। मेजर शेयर ऑफ डोमेस्टिक रेवेन्यू जो है ये जनरेट होता है वेस्टर्न और सेंट्रल जोन से। वेस्टर्न जोन का कंट्रीब्यूशन की बात करें तो 45.3%, 44%, 45.3%, 50% कंट्रीब्यूशन था। और सेंट्रल जोन की बात करेंगे 14.9%, 18.9%, 17.5%, 14.6% का कंट्रीब्यूशन था। एडवर्स डेवलपमेंट अगर आता है इन दोनों रीजन में किसी में भी तो बिजनेस परफॉर्मेंस को हर्ट कर सकती है। डायरेक्टर प्रोमोटर कंपनी जो है लीगल प्रोसीडिंग्स में इन्वॉल्व है, और इसलिए एडवर्स जजमेंट के कारण कंपनी का बिजनेस प्रॉस्पेक्ट को डेट्रीमेंटल कर सकती है। तो ये कुछ रिस्की पॉइंट भी है, लेकिन जीएमपी इसका अपडेट नहीं किया गया है। ऑब्जेक्टिव क्या है, देखिए इसका जो अंबर गांव में जो इसका फैसिलिटी है इसका एक्सपेंशन करना चाहती है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जनरल कॉर्पोरेट फंडिंग चाहती है, इसके लिए आईपीओ लेकर आई है। तो ओवरऑल देखिए कंपनी, अब हम बात करते हैं क्या करना चाहिए। देखिए कंपनी जो है बिजनेस टू बिजनेस सेगमेंट में इसका रेवेन्यू जनरेट करता है, लायन शेयर बिजनेस टू बिजनेस सेगमेंट में, जो कि एक बहुत बड़ी मेजोरिटी रेवेन्यू जनरेट करता है। और यहाँ पे टॉप लाइन में ग्रोथ किया है, लेकिन बॉटम लाइन 24 से जो है थोड़ा सा स्पर्ट देखने को मिला, थोड़ा सा एकदम मिनिमम से देखने को मिल रहा है, उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा। इसके कारण इसका डाउट क्रिएट कर सस्टेनेबिलिटी को लेकर कंसर्न रेज कर रहा है। फिनेंशियल परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग फुल्ली प्राइस लगा, तो आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो मीडियम टर्म के या लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं। रिस्की इन्वेस्टमेंट इसमें अप्लाई कीजिए, अदरवाइज आप इसको इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा रिस्क इसमें अप्लाई करना है। तो गाइस वीडियो को और जो भी डिसीजन लीजिएगा फाइनल डिसीजन अपने रिस्क को लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।